गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिह तैसी। मन बुद्धि विचार कर्म काया मन माया का खिलाड़ी होगा तो उसको तो कहीं भी दुश्वार का कोई बिंदु रहता ही नहीं। हम देखो कैसी जगह में बैठे हैं, अब अरे मान भी लो लोगे तो न तुम्हारे मानने से हम आए ही हैं, न तुम्हारे मानने से हम बैठे ही हैं, और न तुम्हारे न मानने से हम जाने वाले हैं। कोई फर्क नहीं गिरता मेरे को, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई कितने बड़ा हो, उसके मान मनौती से हम नहीं आए। हम डायरेक्ट उसके पास से आए हैं जो सहस्रार के ऊपर संयोगी है, जो एक है। उस छाया जहाँ उसकी छाया पड़ती है वहीं पे मैं आया हूँ। पृथ्वी पे मन बुद्धि विचार की छाया है, कर्म काया की छाया है, तरह तरह के देवी देवताओं को ज्ञानी विज्ञानी पुराण की छाया है। उस छाया से निकल के ही मैं इनकी छाया में आया हूँ। तो मैं अपने मन से अपने ज्ञान से निकल के नहीं आया है, इन्हें अपनी छाया में बुला के दिया है तो हम चले आए हैं। ये क्या है जिस भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है, विशाखापट्टनम में 1000 से ज्यादा बेहोशों की ने जब भरत से राम का संदेश दिया, राम आ रहे हैं, और उसी वक्त में हनुमान जी वहाँ पर खड़े हैं। तो पहला शब्द है, भरत का हालचाल नहीं पूछा, भरत के बारे में नहीं पूछा, और यही शब्द कहा कि कपिसो उरी न होना। इस बंदर राज का कोई मुंह देख करके कहता है कि भोजन नहीं मिलता, वहाँ पर किसी प्रकार के जो है सुख संपदा नहीं रहती है, लेकिन इन्होंने मुझे इतना कर दिया सीता का संदेश देकर। सीता को जो कि त्रिटा से कह रही है कि जल्दी चिता लगाओ मैं जल जाऊंगी, और आए गए जीव पूत हनुमान जी की हाथ बन करके आ गए और दीन मुद्रिका डार तो तब मुद्रिका गिरा दिया। और उस वक्त में सीता ने कहा अरे हरि ये कहाँ से आ गई, माया से असरची न जाई। तो धीरे धीरे तो राम नाम कहीं सुमिरन की ना, बस वो अपने को नहीं बता रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के वही जहाज है जिस पर बैठ कर मैं आया हूँ और मैं भगवान का हूँ, और यह संदेश देने के लिए माँ तुम्हारे पास आया हूँ। भगवान आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी तुमको बंधन से छुड़ाएंगे, संसार को छुड़ाया है तुमको भी छुड़ाएंगे। और इस प्रकार से हनुमान को देख करके जो आग में त्रिशा के द्वारा चिता लगा के जलने वाली थी, वो एकदम प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि अजर अमर पूर्ण निधि सुत हो, बेटा तुम अजर अमर हो जाओ और तुम्हारा कभी भी कोई प्रकार से अहित न हो, और तुम सबका कल्याण करो। सर्वे भवंसु सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई दुखी न रहने पाए, सबका उद्धार करो। और तुमने मुझे बचा लिया और हमारे पूरे परिवार को अब तुम संदेश दे दो जाकर वहाँ पर, और वो सब सुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे उड़ी नहीं हूँ। भरत ने कहा मैं तुमसे उड़ी नहीं मारने वाला था। लक्ष्मण ने कहा मुझे संजीवनी बटी ने पिलाया होता तो मैं मर गया होता, कोई ला नहीं सकता था, और तुम ला करके पिला दिया। तो सारी अयोध्या को बैनामा करा लिया। और वह कौन था? हनुमान थे। वह किसी के अंदर ताकत नहीं थी। इसलिए हनुमान राम की जहाँ भी कथा होती है पहले पहुँच जाते हैं और वहाँ झाड़ू लगाते हैं, और जब सब चले जाते हैं तो फिर झाड़ू लगा के सबके जाने के बाद तब जाते हैं। यह है भक्तों की असली पहचान, जो उनके कथा में पहले पहुँच जाए और जो उनकी कथा में होने के बाद में तब जाए, सबके जाने के बाद। तो इस प्रकार से आपने तो एक एक करके हनुमान की तरह, और आपके साथ हनुमान साथ साथ रोज हर बृहस्पति को आपका आकर के दर्शन दे करके उद्धार करने का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से आशीर्वाद देते रहें, और उत्तरोत्तर आप लोग सर्वे भवंसु सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, ऐसा परोपकार आप करते रहिए। क्योंकि आप जो है एक चैनल है जो संसार को संजीवनी बटी पिला सकते हैं। हनुमान की तरह आपका कल्याण
और इस परिवार का कल्याण। आए हुए हमारे पत्रकार महोदय चतुर्वेदी जी यहाँ हुए हैं और हमारा मिश्रा परिवार का एक बालक आया हुआ है। ये सब के सब हृदय से स्वच्छ आत्मा वाले हैं और इन सब का कल्याण हो। सर्वे भव सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जैसे हनुमान जी ने सबके लिए किया वैसे आपको लोगों के लिए भी करे और आप लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो। फिर रुद्राभिषेक जिस दिन हुआ सोमवार को, उसके बाद पूरे जनपद का लॉकडाउन खुल गया। लोग अपना अमन चैन और सुख बहाली में जुट गए हैं। इस पर क्या संदेश देंगे, क्योंकि ये सब आप संतों की प्रेरणा से, प्रभु जी के मार्गदर्शन में, वो आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। इस पर क्या कहेंगे? भगवान ने कहा है कि संसार के अंतर्गत हर आदमी बंधा हुआ है। बंधन से छुड़ाने के लिए परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो है वह एकमात्र साक्षी है। उसके सामने तुम समर्पण भाव से उससे मुक्ति चाहो। बंधन से सब छूटना चाहते। शास्त्रार्थ विदित समस्त्रार्थ तत्वस्य विषय दोष दर्शने विरक्त से मुमुक्षो ध्यानो ध्यान परिपाक वसात् साक्षात आत्मा क्लेशहीनस्य निष्काम कर्मानुष्ठानात् अनागत धर्मा मनोरजतम पूर्वोपाधर्म योगत स्वाहित भुंजान से पूर्व कर्म निवृत्त वर्तमान शरीरापद में अपूर्व शरीरा भावा एक संबद्ध कारणा भावा जोयम एक मुमुक्ष कर्म उच्यते तस्मात् कर्म ईश्वर कर्मणा जायते जंतु कर्मणे भी नियते कर्मा सुखम दुखम च तस्मात् कर्म ईश्वर कर्म ईश्वर। वही मैं अभी जो पढ़ रहा था गीता में, अभी आपके सामने उन्हें पढ़ लिया और अभी उसको बंद नहीं किया हूँ। मैंने कि न कर्मणा नरारंभा नैष्कर्मं पुरुष अनुसुते। पुरुष कभी बिना कर्म के रह नहीं सकते, कर्म करता रहता और कर्म करना। जब संन्यास ले लिया तब भी संन्यास के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। सन्यासी के लिए कर्म करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह सन्यासी कर्म बिना वो भी नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित क्षण अभी जात अकर्मकृत। भगवान की कृपा है ना, अलौकिक। यही अध्याय खुला हुआ है, यही मैं पार कर रहा था। ये आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्चित आश्चर्यवत सुनत शृणोति आश्चर्य करोति ये दर्शम तावतु गीतायाम जदितम परिवर्तन नहीं क्षण नहीं कश्चित क्षणमपि एक क्षण भी नहीं तिष्ठत अकर्म कृत बिना कर्म के कोई नहीं होता। कार्यते हमेशा कर्म सर्व प्रपंच का गुण है, वो कर्म करवाता रहता है। आपने लॉकडाउन को अपने कर्म बंधन से मुक्त किया, छुड़ाया प्रभु का आशीर्वाद। आपने जो है ईश्वर के प्रति स्वयं नहीं किया, करवाया। कोई कुछ करता होता नहीं है, करने वाला कोई और है। पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण। तुम प्रेरणा तुम्हें देता है, तुम ऐसा कहो मुझसे, मैं ऐसा कर दूंगा। तो वह जो है कर्मेंद्रियां संयम्य, इसलिए कर्म की इंद्रियों को 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय है, 10 अविग्रह मन है। मन को ऐसे जगह ले जाओ जो कर्म की तरफ जो है प्रेरित करे और सत्कर्म सद्धर्म सद्भाव सद्विचार। आप चले आए। कर्म की विशेषता कुलगुरु अकेले आते थे, ये डॉक्टर को ले आए जो बॉम्बे में इस समय, और वो हमारे लिए नहीं, कर्म ईश्वर के लिए समर्पण भाव का। छटपटा जाते हैं जैसे पानी में डूबा आदमी उतराने के लिए छटपटाता है, ऐसे होता है। तो इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम। कर्म जायो है, कर्म से बहुत अच्छा कर्म है। कर्म जीव नहीं है, सजीव है और कर्म ईश्वर है। तो शरीर यात्रा भी, शरीर की यात्रा भी न प्रसिद्ध अकर्मण, कर्म किए बिना सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर यहाँ तक चल के आए हैं, इसलिए कर्म की आवश्यकता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मण्य, और जो अच्छे कर्म है उसी को करो। नहीं और सब बंधन के कर्म है जो बाकी सब है। ईश्वर के लिए जो कर्म आपने किया, उस अक्षय तृतीया पर भगवान के लिए जो आपने समर्पण भाव से हवन किया, आरती गई, ये रोज एक केला खिला देते हैं,
खिलाते किसको हैं? परमात्मा को समर्पण करिए। वो आकर के देखता रहता है, देखता है। अभी आपने कहा कि रसोईया घर में घुस गया, सब बच्चे निकल कर भागे, इन्होंने कह दिया कि नहीं वो आए हैं। तो ये क्या है? जिस भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लड़कों को भय हुआ, माताओं को जो ऐसा कंपन हुआ, ये भैया में स्थिरता है। और वो अपना प्रसाद देकर के प्रसाद देकर चले गए। प्रमाने प्रभु सामान्य साक्षात दमन दर्शन, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन जिसमें हो जाए वही प्रसाद है। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने कहा है, सहयज्ञ प्रजा कृत्वा पुरोवाच प्रजापति, इससे तुम कर्म करो। कर्म ही ईश्वर है, कर्म उसके अलावा कुछ संसार में नहीं। इसलिए आप कोई भी कर्म करना चाहते हैं, देवान भावता ने न, इस कर्म से तुम देवता को प्रसन्न करो। आज जो आपने किया है, देवान भावत अनेन, और ते देवा तो भाव, तो कौन ऐसा होगा जो तुम उसकी करोगे तो तुम्हारा नहीं करेगा, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, मांगो मत। उसकी जो है ड्यूटी हो जाती है। परस्परम भावयंतः, तुम मत मांगो और तुम उसके लिए दो, वो तुम्हारे लिए अप्रत्याशित वस्तु देगा, जो कभी नहीं चाहता। वो जो हमारे पत्रकार महोदय जी जब ऐसी अलौकिक बात सुनाते हैं, बम्बई जब से लौट के आए, बम्बई का जो दृश्य बताया, आज भी मैं कई जगह उदाहरण दे चुका हूँ, कथा में कह चुका हूँ। और यह कर्म उसी प्रेरणा से होता है। पूरा प्रेरक रघुवंश विभीषण वही प्रेरणा करते हैं, और तब आदमी कर्म करता है। इसलिए हर आदमी को कर्म करते रहना चाहिए, और वही कर्म करे जिससे कि आत्मा प्रसन्न हो। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से जो भी पूजा पाठ किया, प्रभु जी बताएं, हमारे प्रकृति पूजा, चाहे अक्षय तृतीया दीपक जल, या आपके साथ 2 दिन माने अमावनाथ पर रुद्राक्ष से, सिर्फ माने अपने गांव कल्याण बदे, जिला कल्याण बदे, तहसील बदे, बोल दीजिए, मंडल बदे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बदे, प्रधानमंत्री बदे, अपने बदे कुछ नहीं किए हैं। क्या बात है, आप हकीकत बता रहे हैं कि अगर पूरा संसार खुश हुआ, देश विदेश खुश हुआ, हमहू ही में हमहू खुश रहो। ये पेड़वा में कर जब एक डंडा मारकर चल गया। प्रभु जी बोले थे कि पहले जाइए, मिथिलेश जी तो थे ही, वो तो प्रभु भक्त है, कि उनके माता पिता के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, जिससे और लोगों में रुचि हो, माने अपने माता पिता का इज्जत करना सीखें, सेवा करें, उनका संस्कार अच्छा रहे। और प्रभु ये भी बोले थे कि जिसका संस्कार अच्छा रहता है वही ये सब कार्य में लगने में उसकी इच्छा हो जाती है। हाँ भैया, अब आप बगल हो जाए, अब बगल हो जाए।
तू हटा, बाल को